दिल्ली से एक पत्रकार मध्य प्रदेश के उज्जैन में आते हैं और यहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का साक्षात्कार करते हैं, जिसमें कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और उसमें जब डॉक्टर मोहन यादव जवाब देते हैं तो वो जवाब सोशल मीडिया पर होते हैं वायरल और तरह तरह के सवाल खड़े होने लगते हैं। क्या महाकाल लोक के भीतर डॉक्टर मोहन यादव झूठ बोल रहे थे? क्या डॉक्टर मोहन यादव असंवेदनशील मुख्यमंत्री हैं? क्या डॉक्टर मोहन यादव जवाब देते समय उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी? नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। उस पत्रकार का नाम है सौरभ द्विवेदी, जो कि लल्लन टॉप से जुड़े हुए हैं। यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का इंटरव्यू करने के लिए उज्जैन में आते हैं और बाकायदा महाकाल लोक के भीतर चलते हुए उनसे बात करते हैं, जिसमें कई तरह के मुद्दों पर वो सवाल करते हैं। जमीन घोटाला, एमपीपीएससी और सबसे महत्वपूर्ण इस समय मध्य प्रदेश में चल रही मध्य प्रदेश की पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर के जो चर्चा हो रही है, लोगों के मन में जो सवाल आ रहे हैं, उसको लेकर के वो डॉक्टर मोहन यादव से कहते हैं कि जो जांच रिपोर्ट है वो सबको दे दी जाए। तो इसके जवाब में डॉक्टर मोहन यादव उनसे कहते हैं कि मैं घर घर जाके तो दूंगा नहीं, जांच रिपोर्ट कोई भी ले सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, जब सौरभ द्विवेदी ने कहा कि जो सवाल उठ रहे थे कि एक ही कॉलेज से 10 में से 7 जो टॉपर निकले हैं उसको लेकर के, तो डॉक्टर मोहन यादव का जवाब है कि मैंने ठीक से रिपोर्ट देखी नहीं है, लेकिन जितनी भी चीजें वो तथ्यहीन है और बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जरा आप डॉक्टर मोहन यादव के इन जवाबों को सुनिए और उसके बाद आप खुद आगे की चीजों का फैसला कीजिए। ऐसा वो एक उन्होंने इस टाइप से, जो मैंने पूरी रिपोर्ट ठीक से नहीं देखी है, लेकिन इन्होंने कहा कि ये सब बातें इसमें तथ्यहीन पाई गई है। स्वाभाविक रूप से कुछ बातें ऐसे जिसको लगा था उन्होंने बात रख दी, लेकिन ऐसा उसमें कुछ स्पेसिफिक कैंडिडेट्स में कुछ इंक्वायरी वगैरह नहीं। ऐसा जो पूरी रिपोर्ट ये आई कि एक तरह से जो जिस ढंग से परीक्षा हुई, परीक्षा ठीक ठाक ढंग से हुई। डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि जिस दिन से परीक्षा हुई है वो ठीक ठाक ढंग से हुई है, लेकिन लोगों के मन का क्या एमपी की राजधानी दिल्ली ही है या फिर भोपाल है? लोग इस बात को नहीं भूल पा रहे हैं। शायद ये वीडियो सामने नहीं आता तो लोगों के मन में, लोगों के जहन में एमपी की पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर के इतनी शंका नहीं होती। लोग तो यहां तक बता रहे हैं कि जो पटवारी चयनित हुए हैं वो भी 2 हिस्सों में बंट गए हैं। जो ईमानदार है उन्हें बताना पड़ रहा है बोल बोल करके कि मैं ईमानदार वाला हूं। मतलब सोचिए, उनके चक्कर में ईमानदार वालों को यह साबित करना पड़ रहा है कि वो फर्जी नहीं है। यह होता है घोटाले का कहीं ना कहीं असर, या लोगों के मन में जो शक है उसका असर। अब इनको अपने जीवन भर बताना पड़ेगा कि मैं ईमानदार वाला हूं या कौन सा हूं। यह अपने आप में एक सवाल है। बहरहाल बात कर लेते हैं इस इंटरव्यू की। जैसे ही इंटरव्यू का अंश या क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर जो मोहन यादव हैं, जैसा कि आपने सुना इस पूरे इंटरव्यू में, उनकी जुबान लड़खड़ा रही है, एकदम टूटते टूटते से जवाब दे रहे हैं। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई लड़खड़ा क्यों रही है जुबान? क्या कुछ झूठ बोल रहे हैं? क्या गलत बोल रहे हैं? क्या हमारे मन में भी सवाल आया। तो सबसे पहले तो हमने इस सवाल का जवाब जानना चाहा कि जो जांच रिपोर्ट है जिसका जिक्र डॉक्टर मोहन यादव ने किया कि कोई भी प्राप्त कर सकता है, वो ये कह रहे हैं कोई भी प्राप्त कर सकता है। तो नेयू से जुड़े हुए जो राधे जाट हैं, जो आंदोलन में बाकायदा साथ में रहे हैं, उनसे हमने बात की। तो आपको बताते हैं कि आखिर इसको लेकर के उन्होंने क्या कहा है। हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद है नेयू के सदस्य राधे जाट जी। राधे जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने निजी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू दिया, उसमें ये कहा कि जांच कोई भी ले सकता है पटवारी भर्ती मामले की। तो क्या आप लोगों ने इस जांच को मांगा या अभी तक नहीं मांगा था? देखिए, हम लोग जब भोपाल 28 को गए थे तो उत्तर प्रदेश से युवा आया हुआ था, वहाँ पर पूरे 700 बच्चे थे। और अगर आपको जांच रिपोर्ट, उस दिन हम ये तो कहते थे जांच सार्वजनिक करो, तो मुख्यमंत्री जी एक साइड मीडिया पे बोल रहे कि हम लोगों ने किसी ने जांच रिपोर्ट मांगी नहीं, हम दे सकते थे। तो उस दिन जब फिर 28 को हमको बलपूर्वक पुलिस ने उठाया और वहाँ पे थाने लगे, तो फिर इन्होंने क्या किया, मतलब मुख्यमंत्री जी खुद झूठ बोल रहे हैं। एक साइड आप बोले कि हम रिपोर्ट देने को तैयार है, तो उस दिन हमने रिपोर्ट मांगने की तो बात की थी, सार्वजनिक नहीं करने की, वो क्यों नहीं की? मतलब आप लोगों के द्वारा रिपोर्ट मांगी गई है, आपका ये कहना है? हाँ, आप मीडिया में कि हम सार्वजनिक करें, उस दिन मांगी गई, फिर उस दिन हमको क्यों नहीं दी गई, फिर मांगी गई। ये थे राधे जाट, जिन्होंने इस सवाल के जवाब में कहा
कि रिपोर्ट अगर थी, ऐसे कोई भी ले सकता है, तो भोपाल में क्यों नहीं दी। इसके बाद हमने जो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं के मिश्रा, उनसे बात की। के मिश्रा जी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, वो भी आपको सुनवा देते हैं। कांग्रेस ने उस जांच को मांगा या नहीं मांगा है, वो तो कह रहे हैं कोई भी ले सकता है। नहीं, आप देखिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर एक पूर्व हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी जी। उस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया, ये आज तक किसी को मालूम नहीं है। सिर्फ अखबारों में प्रदेश की जनता ने इतने सुनो पड़ा है कि उस परीक्षा को क्लीन चिट दे दी गई है। तो सरकार ही आयोग बनाए, क्लीन चिट मिल जाए और वो सारे परीक्षार्थी जो भ्रष्टाचार के माध्यम से चयनित हुए हैं उनको नोटिफिकेशन कर दिया जाएगी, उनको नौकरी दे दी जाएगी। तो जो लड़ाई है कि योग्य प्रतिभागियों को दरकिनार रख भ्रष्टाचार के माध्यम से 15-15 लाख रुपए लेकर जो भर्तियां की गई हैं, उसके करप्शन करने वालों को सजा क्यों नहीं मिली, महत्वपूर्ण ये है। वाजिब लोगों का हक क्यों छीना गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। और वैसा ही हुआ जैसे व्यापम घोटाले के दौरान हुआ था कि पैसा देने वाले बच्चे आज भी जेल में हैं, उनके पेरेंट्स जेल में हैं और लेने वाले सब सरकारी गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो ये कौन सा नैसर्गिक न्याय है? मिश्रा जी, मोहन यादव जी कह रहे हैं कि मैं घर घर जाकर के जांच रिपोर्ट तो देंगे नहीं, जिसको प्राप्त करना है वो कर ले, ये उनका जवाब है। यदि मुख्यमंत्री जी इतने असंवेदनशील जवाब दे रहे हैं जी, तो भ्रष्टाचार पर वो अपनी मोहर लगा रहे हैं जी। जो मेरिट लिस्ट पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं कि जिन्हें ये नहीं मालूम है कि नर्मदा का उद्गम कहाँ से हुआ, वो लोग मेरिट में टॉपर हैं। उनका कहना है कि मेरे रहते मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को बढ़ावा नहीं देता जो गलत कार्य करे, और रिपोर्ट पर उन्होंने ये कहा है कि रिपोर्ट मैंने पूरी देखी नहीं है, ये भी उन्होंने साथ ही साथ कहा है। तो जब मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि मैंने वो रिपोर्ट नहीं देखी है और वो कह रहे हैं मैं किसी ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं दूंगा, तो उन्हें एक मार्ग सुनिश्चित करना चाहिए। ये के मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता, उनका ये जवाब आप सुन रहे थे। अब सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो इस इंटरव्यू के बाद क्या कह रहे हैं वो आपको बता देते हैं। लोग किस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। कपिल नाम के यूजर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि रिपोर्ट जीएडी के पास है और जीएडी खाली हाथ लौटा रहा है। प्रशांत जी कह रहे हैं कि हम तो रिपोर्ट लेने पर रास्ता रोककर एनीवायु फॉर इंडिया के साथियों को गिरफ्तार किया गया, शायद हम कम लोग थे इसीलिए रोक लिया गया, अगली बार ज्यादा संख्या में जाना पड़ेगा तब देंगे रिपोर्ट। इसके बाद नीलेश साहू कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि रिपोर्ट ठीक से पढ़ी नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी अपनी बिना रिपोर्ट पढ़े ज्वाइनिंग कैसे दे दी, और अगर रिपोर्ट पढ़नी नहीं थी, अपने मन से ही फैसला लेना था, तो जांच ही क्यों करवाई, बिना जांच के ज्वाइनिंग दे देते। सौरभ नाम के यूजर कह रहे हैं ये हाल है एमपी का, या तो पूरी की पूरी दाली काली है। पटवारी घोटाले की जांच रिपोर्ट सीएम साहब ने ठीक से देखी नहीं, रिपोर्ट को विपक्ष मीडिया जनता को दिखाए बिना ही नियुक्ति दे दी। पटवारी टॉपर्स मीडिया के सामने मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली घोषित कर देते हैं। विकास वर्मा जो लल्लन टॉप के रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा कि पटवारी भर्ती की जांच रिपोर्ट कोई भी ले सकता है, ऐसा सीएम साहब जी कह रहे हैं। तब हम भी ट्राई करते हैं और जरा आप भी ट्राई करके देखिए। इस पूरे मामले से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो आपने अच्छे से जान ली। अब इस पर आपका जो भी कहना हो, जो भी आप सोचते हो, क्या सीएम मोहन यादव झूठ बोल रहे हैं, क्या उनकी जुबान हकीकत में लड़खड़ाती हुई महसूस कर रहे हैं आप, क्या हकीकत में फर्जी विद्यार्थी इसमें चयनित हो गए हैं, या आगे इस पटवारी भर्ती परीक्षा के बाद अब इसी तरीके से भर्ती परीक्षाएं होंगी। आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।